सीयूटी पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कल रात एनटीए ने जारी कर दिया है और जब से जारी हुआ है आज सुबह से लगातार बच्चों के लगातार ऑफिस में कॉल आ रहे हैं कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय और भरने से पहले किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो इन सारी बातों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएं। इस वीडियो को फॉर्म भरने से पहले जरूर से एक बार देख लीजिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो, क्योंकि एक बार जब आप गड़बड़ी कर देते हो फिर बार बार आप परेशान होते रहते हो और कहीं ना कहीं कई बार कई बच्चों का देखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म बाद में कैंसिल भी हो जाता है और वो एग्जाम देने से वंचित रह जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपके कोई जो है दोस्त बंधु जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए क्योंकि सीयूटी पीजी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर टाइम से सही तरीके से आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप सीयूटी पीजी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेस में जुड़ सकते हो। अभी आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो ऑफर 31 दिसंबर था इसको बढ़ा करके हमने 4 जनवरी कर दिया। 4 जनवरी तक ये जो है कोर्स आप इस एक्स्ट्रा डिस्काउंट में आप परचेज कर सकते हो और आपके जितने भी फैकल्टी, मैं बता दूं जितने भी फैकल्टी हैं सारे के सारे फैकल्टी कहीं ना कहीं, मैक्सिमम फैकल्टी जीआरएफ है ऑलरेडी, कई फैकल्टी जो है पीएचडी कर रहे हैं, तो काफी क्वालिफाइड जो है फैकल्टी हैं। आप जुड़ करके तैयारी करिए। सिंपली आपको यहां पर सीयूटी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पर जाना है और वहां से आप कोर्सेज परचेज कर सकते हो। ठीक है, आइए आ जाते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। तो ये बात आपको पहले से बताया गया है, फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं। 2 जनवरी को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया, 1 फरवरी तक आपको यहां पर डेट दिया गया है। टोटल 1 महीने का टाइम है, आप एप्लीकेशन फॉर्म आराम से भरना है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर हम जब एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम डेट 13 मार्च से जो है 31 मार्च के बीच यहां पर रखा गया है। अभी कौन से टेस्ट पेपर का एग्जाम किस दिन होगा यह अभी बताया नहीं गया है, जैसे ही इसके ऊपर अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा फी के बारे में बता देते हैं। तो 2 पेपर चूज करते हो तो यहां पर आपको जनरल के लिए 1400 रुपए, ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस ये मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है 1200 रुपए दोनों का। ठीक है, एसटी एससी थर्ड जेंडर के लिए 1100 रुपए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए। तो 2 पेपर चूज करते हो तो इतना लगेगा। अगर तीसरा अगर आप चूज करते हो तो इसमें जो है ऐसे प्लस होते जाएगा। ठीक है, अगर चौथा भी चूज करते हो तो फिर से यहां पर ऐसे प्लस हो जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 4 टेस्ट पेपर चूज करते हो तो 2800 रुपए आपका टोटल यहां पे देना होगा। फॉरेनर हो तो फॉरेनर के लिए यहां पर बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वो चीजें समझते हैं जो एग्जामिनेशन जो भी यहां पर सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है और सीधे जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगते हो, फिर बार बार जो पता चलता है कि कई बार जो है सबमिट ही नहीं हो रहा है, बीच बीच में कुछ गड़बड़ी आ जा रही है। तो क्यों गड़बड़ी आ जा रहा है, तो उसके पीछे का कोई ना कोई कारण होता है। इस वीडियो को जो भी हम बता रहे हैं इसमें अभी ये बात अगर समझ लोगे तो वो गड़बड़ियां नहीं होंगी। ठीक है, आप परेशान नहीं होगे फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो ये तो हमने बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके यहां पर बता देते हैं आपको। पहला जो स्टेप होगा आपका, पहला जो स्टेप होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन का। क्या यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जाना होगा कहां पर, तो वेबसाइट पर। ठीक है, तो अभी हम वेबसाइट पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम अभी बनाने वाले हैं उस पर वीडियो। ठीक है, तो वो वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा, वो पूरा डिटेल वीडियो होगा जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। ठीक है, अभी के लिए हम ये बता रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म मान लो कि आप गए, ठीक है, वहां पर आप सबसे पहले क्या प्रक्रिया करनी होगी आपको, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक आपके पास फोन नंबर होना चाहिए और जो है एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, कल रात में भी हमने बताया था लाइव आकर के कि फोन नंबर ईमेल आईडी अपना देना। ठीक है, किसी और का मत दे देना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन जो होंगे वो आपके इसी ईमेल आईडी के थ्रू होंगे। आने वाले टाइम पे एनटीए सारा कम्युनिकेशन इसी से करेगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी अपना सही सही भरना और अपना खुद का भरना। ठीक है, अगर पेरेंट्स का भी हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर बात करते आगे, तो जैसे ही आप ये सब करोगे फोन नंबर ईमेल आईडी डाल करके, फिर आपको यहां पर एक जो है सिस्टम जनरेट कर देगी एक एप्लीकेशन नंबर। आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन नंबर जैसे आएगा तो कहा जाएगा कि एक अपना जो है अपना एक पासवर्ड क्रिएट करिए। तो आप अपने खुद से एक पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, कितने कैरेक्टर लगेंगे उसमें आगे अभी बताएंगे, दिया गया। ठीक है, तो
एक जो है क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और फिर आप क्या कर लोगे, यहां से पासवर्ड आप खुद से बना लोगे। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड बना लोगे उसके बाद क्या करना होगा आपको, यहां पर आपको लॉग इन कर सकते हो उसी पासवर्ड से और उसी जो है एप्लीकेशन नंबर से। एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा सिस्टम के थ्रू और पासवर्ड आप खुद बना लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉग इन कर लेना है पोर्टल में। लॉग इन करने के बाद आगे की प्रक्रिया भी वहां से आप आगे बढ़ा सकते हो, जो भी यहां पर मांगा जाएगा, पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है, अप्लाइंग कौन से पेपर के अप्लाई करना चाहते हो, डिटेल आपको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सब भरना होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी आप इसको मत करिएगा, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो इतना कर सकते हो, लेकिन अभी आगे का प्रोसेस मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड होना बाकी है। साथ ही साथ अभी किसी भी यूनिवर्सिटी का जो है अपना बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटी अपना एक बुलेटिन जारी करती है। जब बुलेटिन जारी करेगी तभी पता चल पाएगा कि उनका क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, वो कैसे जो है यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनका भी बात समझना जरूरी है। कई बच्चे पूछते हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या है, तो ये एग्जाम यानी सीयूटी पीजी का एग्जाम देने के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एज का क्राइटेरिया लगा दे, तो उनका भी बुलेटिन हमको पढ़ना जरूरी है। सीयूटी पीजी जैसे बीएचयू के लिए आएगा अपना बुलेटिन, ठीक है, डीयू का अपना बुलेटिन आएगा, जेएनयू का अपना बुलेटिन आएगा, तो वो भी हमको थोड़ा सा भी जो है अपने सामने रखना होगा, उसको पढ़ना होगा, फिर जाकर के अच्छे से आप भर पाओगे, ठीक है। अभी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, हमारे पास अभी टोटल जो है 1 महीना है, ठीक है, तो इस 1 महीने में आराम से भरा जा सकता है, इतनी हड़बड़ी नहीं मचानी आपको, ठीक है। तो सारी बातें आप समझते चलो, धीरे धीरे हम समझा रहे हैं एक एक वीडियो में, सारे वीडियो को फॉलो करते रहो। जब सब चीज समझ जाओगे फिर आप यहां पर भरना स्टार्ट करना, और जो डिटेल वीडियो है वो भी जब आ जाएगा उसको देखने के बाद ही जो है यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। अभी के लिए ये बातें समझ लो जो कि आपको पहले से समझ के रखना है फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, फोन नंबर ईमेल आईडी आपको लगेगा, पासवर्ड आपको बना लेना है, फिर आप उससे लॉगिन कर लोगे। लेकिन अभी आगे का जो है प्रक्रिया आपको नहीं कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज उसमें अपडेट नहीं हुए हैं, दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए ये हमको नहीं करना है, ठीक है। तो स्टेप 2 आपने समझ लिया। स्टेप 3 में क्या होता है, आपको जो है स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर और यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जहां भी एप्लीकेबल होगा। जैसे आप अनरिजर्व से हो तो वहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन मान लो ओबीसी से हो तो मांगा जा सकता है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट जहां जहां एप्लीकेबल होगा। तो मान लो एसटी एससी से हो या फिर ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो यहां पर मांगा जा सकता है। तो हो सकता है यहां पर हमको अपलोड करना हो, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे थे पहले भी कि मांगा भी जा सकता है, नहीं भी मांगा जा सकता है, आप पहले से थोड़ा सा अपने पास रखिएगा। तो पुराना भी होगा तो अभी चल जाएगा, आप यहां पे अपलोड कर देना अगर मांगा जाए तो, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। रात में ही हमने बताया था कि पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए भी पीडब्ल्यूडी, जैसे आप चूज करोगे कि हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको आपके मतलब आपसे कहा जाएगा कि आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है फटाफट से, अगर आपके पास अभी नहीं है तो फटाफट से जहां से भी आप बनवाना है आपको बनवा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास पहले से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो। जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और जैसे ही पता चलता है कि नहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो फटाफट से जाकर के सभी लोग बनवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 10 दिन के अंदर बन जाता है, तो 10 दिन में बन करके आ जाएगा और फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं रिजल्ट अवेटिंग सर्टिफिकेट। तो जहां पे कहा जा रहा है कि जहां जहां एप्लीकेबल होगा हो सकता है मांगा जाए रिजल्ट अवेटिंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब यह है कि आप जैसे अभी आप मान लो फाइनल ईयर में हो तो फाइनल ईयर में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें अपना जो है वहां पर सबमिट करना होगा। जैसे 5th सेमेस्टर का जो होता है ना ग्रेड कार्ड, वैसा कुछ यहाँ पे, ठीक है, वो सब 5th सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर जो भी होगा। अभी जो अपेयरिंग में कैंडिडेट है उनके लिए है, ठीक है। द रिसेंट फोटोग्राफ, इसका देखिए कलर में होना चाहिए या फिर ब्लैक व्हाइट, ये भी हो सकता है। देन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ ये होना चाहिए 10 KB से 200 KB, पिछले साल भी यही साइज था। और स्कैन सिग्नेचर का साइज 4 KB से 30 KB। तो अभी के लिए आपके पास काम ये है कि आप ये फोटोग्राफ और ये सिग्नेचर पहले से यहाँ पर बना करके इसी साइज का बना करके अपने पास रख लीजिए अभी, ठीक है। और जाकर के स्टूडियो में अपना एक अच्छा सा फोटो सा, एकदम अच्छा सा फोटो खिंचवा लीजिए और वही फोटो 10-12 फोटो निकलवा करके रख लीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि जब आपका जो है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो वहां पे कहा जाता है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, जो फोटो आपने लगाया था वही फोटो लेकर के आइएगा। तो वो फोटो आप पहले से वही सेम फोटो रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तो यहाँ पर कुछ, ठीक है, अनफेयर मीन्स के बारे में बताया जा रहा है, तो उतना काम तो आप समझदार हो, ठीक है। अनफेयर मीन्स क्या ही आप यूज करोगे, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं पे एग्जामिनेशन फी। तीसरा स्टेप होता है कि आपको एग्जामिनेशन फी पे करना है और ये फी जो होगा वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। देखते हैं फिर दिस स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर,
और सेपरेटली ऑल्सो, ठीक है। तो बार अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। एक साथ करना चाहो एक ही बार में तो वो भी कर सकते हो, नहीं अलग अलग भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट पासवर्ड, तो पासवर्ड से रिलेटेड हम बता देते हैं आपको कि पासवर्ड जो आपको क्रिएट करना है वो कैसे करना है, ठीक है। तो पासवर्ड करने के लिए यहां पर ध्यान रखना कि 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर यहां पर हो सकते हैं, 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर। साथ में ध्यान रखना है कि मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट। तो जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं अपना पासवर्ड, मान लो, ठीक है। तो मैं रखूंगा जैसे एस रख दिया, तो एस हमने कैपिटल रख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे स्मॉल में कुछ ऐसे लिख दिया SURAJ, ठीक है। फिर यहां पर 8 से 13 कैरेक्टर हो सकते हैं। आगे देखो, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोअर केस, तो लोअर केस एक कम से कम होना चाहिए, एक अपर केस, तो अपर केस रख दिया है, लोअर केस हमने ज्यादा रख दिया, ठीक है। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, तो न्यूमेरिक वैल्यू भी यहां पर रखना है, तो मान लो यहां पर 1 लिख दिया हमने, ठीक है, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर में मान लो हमने यहां पर ऐट लिख दिया, ठीक है। तो ऐट या फिर आप पहले लिख सकते हो ऐट, ठीक है, फिर 1 2 3 ऐसे करके हमने यहां पर बना दिया। हालांकि ऐसा सिंपल मत बनाना, ठीक है, थोड़ा और टफ बनाना, ताकि कोई मतलब पासवर्ड जो है चुरा ना पाए, या फिर किसी को पता, एक बार किसी ने देख लिया, पता चला, याद कर लिया, ठीक है, तो वो जो मान लो कि तुम्हारा कुछ फॉर्म में जाकर के एडिट कर दिया बाद में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फॉर्म ये जो भी आप यहाँ पर ये पासवर्ड बनाओगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे बनाना, ताकि जो है कि कोई देख भी ले एक बार तो उसको याद ना रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ताकि जो है इसमें कोई दिक्कत ना हो बाद में। बाद बाकी यहाँ पर जो भी है कि यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऊपर देना होता है जब आप यहाँ पे पासवर्ड रिकवरी के लिए, ठीक है, तो वो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन दे देना। वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, आपको मिल जाएगा। यूजिंग लिंक सिंट ईमेल आईडी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस पर सारी चीजें होती हैं, तो ईमेल जो दोगे वहीं से सारी चीजें प्रक्रिया यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पासवर्ड यहाँ पे बनाना है, एक अपर केस, कम से कम एक लोअर केस होना चाहिए, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पर 8 से लेकर के 13। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि 6 ही का बनाएंगे, ठीक है, 6 ही कैरेक्टर का, तो 6 कैरेक्टर का बनाओगे तो पासवर्ड लेगा ही नहीं, तो ध्यान रखना है इन बातों का, ठीक है। तो ये जो भी बातें हमने बताई हैं, ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। बाद बाकी कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, बाद बाकी हम यहाँ पर अभी तो डिटेल वीडियो करने वाले हैं इस पे, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अभी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, जल्दबाजी करोगे तो काफी चीजें जो है बाद में गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ हो जाते तो बाद में आप परेशान होते हो। तो अभी परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अभी जो है रिलैक्स करना है आराम से। कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है जाके बनवा लीजिए, PWD सर्टिफिकेट नहीं है जाके बनवा लीजिए, ठीक है। पहले ये सब काम करिए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। हम बीच में अभी क्या करेंगे, एक डिटेल वीडियो आपको दे देंगे, फिर उसको देख लीजिएगा। साइबर कैफे में जाओगे तो उसको दिखा दीजिएगा, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरवाइएगा अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर आप कोर्सेज में जुड़ना चाहते हो तो कोर्सेज में जुड़ सकते हो। अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको कोर्स अभी सिर्फ जो है यहाँ पर 2999 में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, 2999 में देखने को मिलेगा, और इस पर 20% का डिस्काउंट भी है, ठीक है। इस पर क्या है, 20% का डिस्काउंट भी है, ध्यान रखना। 2999 में 20% का डिस्काउंट। कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।